हे गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नॉलेज विद अरहान पर। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री का पार्ट 2। इससे पहले हम लोग सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री का पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं और उसमें हम लोगों ने पढ़ा स्टडी किया था सॉलिड स्टेट क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट के टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं। सॉलिड स्टेट 2 टाइप्स के होते थे, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फिक सॉलिड। उसके बाद में गाइस हम लोगों ने आज इस वीडियो में देखेंगे टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने प्रकार के होते हैं। और गाइज़ आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे हम लोग। तो गाइज़ ये सीरीज़ जो हमने स्टार्ट की है केमिस्ट्री की सीरीज़, ये 12th क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। और इसकी जो हम लोग ट्राई कर रहे हैं अपना, जो कोविड-19 की वजह से जो लोग जो स्टूडेंट हैं वो स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, ये उनके लिए हेल्पफुल सीरीज़ है। सो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बस इतना ही कहना चाहेंगे और स्टार्ट करते हैं गाइज़। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, एक बार फिर से स्वागत है आपका नॉलेज विद अरहान पर। अब स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। फर्स्ट है आयनिक क्रिस्टल, सेकंड कोवलेंट क्रिस्टल एंड थर्ड मोलिकुलर क्रिस्टल एंड फोर्थ मेटालिक क्रिस्टल। फर्स्ट देखते हैं आयनिक क्रिस्टल। आयनिक क्रिस्टल होते क्या हैं? आयनिक क्रिस्टल देते हैं लेटिस पॉइंट आर ऑक्यूपाइड वाई पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। एंड सेकंड पॉइंट है इसका हार्ड एंड ब्रिटल सॉलिड होते हैं। और थर्ड पॉइंट है हाई मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और फोर्थ पॉइंट है इसका पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट बट गुड इन मॉल्टन स्टेट। एंड लास्ट पॉइंट है इसका पैकिंग ऑफ शेप्स डिपेंड अपॉन, जो पैकिंग ऑफ स्पेयर्स डिपेंड करती हैं इसकी प्रेजेंस ऑफ चार्ज स्पीसीज प्रेजेंट एंड डिफरेंट इन साइज एनाइन और कैटाइन। ये 2 टाइप्स के होते हैं, AV टाइप्स एंड AV2 टाइप्स। हिंदी में देखते हैं हिंदी में क्या होता है इनका मतलब। हिंदी में जानते हैं ये आयन ठोस होते हैं, आयनिक क्रिस्टल को आयन ठोस कहते हैं। इनके जो अवयवी कण होते हैं वो आयन होते हैं, जो नेगेटिव और पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। और इनका जो बंधन में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कूलामी अथवा स्थिर वैद्युत रहता है। बंधन आकर्षण बल कहते हैं जिसे। इसके जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो कठोर एंड भंगुर होती है इनकी। और इनके जो विद्युत चालकता होती है वो ठोस अवस्था में विद्युत रोधी होते हैं ये, परंतु गलित अवस्था में और जलीय विलयन में विद्युत के चालक होते हैं। ठोस अवस्था में विद्युत रोधी होते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट बट गुड इन मॉल्टन स्टेट। इसका मतलब यही है गाइस, ठोस अवस्था में ये विद्युत रोधी होते हैं, परंतु गलित अवस्था में ये गलित अवस्था में और जलीय विलयन में विद्युत के चालक होते हैं। इसके जो टेम्परेचर होता है वो हाई होता है गाइस। इसका गलनांक जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। और इसके गाइस एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल क्या होते हैं। एग्जांपल इसके NaCl और MgO और ZnS और CaF2, ये इसके एग्जांपल होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कोवलेंट क्रिस्टल। कोवलेंट क्रिस्टल क्या होते हैं? कोवलेंट क्रिस्टल लेटिस पॉइंट आर ऑक्यूपाइड बाई न्यूट्रल। इसमें न्यूट्रल एटम होते हैं गाइस, और एटम आर हेल्ड टुगेदर बाय द कोवलेंट बॉन्ड। जो एटम का जो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं वो एटम के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड के साथ बंधे होते हैं, एक इस तरह से बोल सकते हैं। और हार्ड सॉलिड, इसके जो सॉलिड होते हैं वो हार्ड कठोर होते हैं। और ये इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये हाई होता है। एंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी विद्युत रोधी होते हैं। 2 कॉमन एग्जाम्पल ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट। इनका जो एग्जाम्पल है डायमंड एंड ग्रेफाइट, और हीरा भी इसका डायमंड और ग्रेफाइट। नेक्स्ट देखते हैं मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल क्या होते हैं गाइस? लैक्टिस पॉइंट आर ऑक्यूपाइड बाय न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। इसमें जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है उसमें न्यूट्रल एटम था। सो गाइस ये डिफरेंट है मॉलिक्यूलर और क्रिस्टल में, कोवलेंट क्रिस्टल में। तो इसमें न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं, अभी कण जो होते हैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं। और द मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वंडरवॉल। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वंडरवॉल फोर्स अट्रैक्शन होता है इसमें। इनका जो बल आकर्षण होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वंडरवॉल फोर्स होता है। और ये वेरी सॉफ्ट होते हैं, ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट सॉलिड होते हैं, मुलायम होते हैं एक तरह से। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत कम होता है।
और लास्ट पॉइंट है इसका पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी विद्युत रोधी होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इनमें के वो नहीं होते हैं, ये विद्युत रोधी होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मेटेलिक क्रिस्टल। मेटेलिक क्रिस्टल क्या होते हैं? एक्टिस पॉइंट आर ऑक्यूपाइड बाई पॉजिटिव मेटल आयन सराउंडेड बाई ए सी ऑफ मोबाइल। एंड सेकंड पॉइंट है सॉफ्ट टू वेरी हार्ड, सॉफ्ट से मुलायम, वेरी हार्ड होते हैं, मुलायम से हार्ड होते हैं, ये कठोर तक होते हैं। मेटल हैव हाईली टेंसिल स्ट्रेंथ, इनकी जो टेंसिल स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ही हाई होती है। और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये विद्युत के चालक होते हैं, ये विद्युत के चालक होते हैं, ठोस अवस्था में और गलित अवस्था में चालक होते हैं ये। और मेलेबल एंड डक्टाइल। एंड फिफ्थ आपका सेकंड लास्ट पॉइंट है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन मेटल्स रिमेन डिलोकलाइज्ड ओवर एंटायर क्रिस्टल। एंड लास्ट पॉइंट है हाई डेंसिटी, इनकी जो डेंसिटी होती है वो बहुत ही हाई होती है। इनका जो हिंदी में देखते हैं, हिंदी में क्या क्या होता है, इनके जो अवयवी कण होते हैं विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन के समुद्र में धनायन यानी पॉजिटिव होते हैं। इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी बल आकर्षण, बंधन आकर्षण जो बल होता है वो धात्विक आबंध होता है। और इनका जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी इनकी जो कठोर होती है, हार्ड होती है। एंड इनका जो चालक होते हैं, विद्युत चालकता होती है, ठोस अवस्था में और गलित अवस्था में चालक होते हैं। और इनका जो गलनांक होता है यानी मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत ही हाई होता है। सो गाइज ये थे